तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल 229 अपडेट में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसमें पुराने और नए दोनों को अनिवार्य रूप से कुछ न कुछ इसमें मॉडिफाई करना है। तो दोस्तों, जो नए किसान हैं उनके लिए 3 तरह के आवेदन प्रक्रिया अपनाई गई है। उस आवेदन प्रक्रिया में आपको यह करना है कि आपको एक फार्मर आईडी बना के 25 के लिए 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपए की जो राशि दी जाएगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर से आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करना होगा। उस ब्राउज़र में आपको पीएम किसान करके आपको क्लिक करना होगा। जैसे ये टाइप करेंगे आपको एक पीएम का वेबसाइट खुल के आ जाएगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे इसका आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा। इस तरह से आपका नया पेज खुल के आएगा। तो इसमें देखिए 3 लेयर दिखाई दे रहे होंगे, न्यू फार्मर, ई केवाईसी और आपका नया वेयर कस्टमर। तो पहले दोस्तों हम लोग इसमें आपको 3 तरह का स्टेप को फॉलो करना है। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन में करने के बाद आप चेक स्टेटस करेंगे और नाउ स्टेटस चेक करने के बाद आप ई केवाईसी में चेक करेंगे। जब अगर आपका ई केवाईसी नहीं हुआ हो तो आपको उसको करवाना होगा। तो चलिए हम पहले आपको इसके नीचे देख के आके देखेंगे, तो उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, आपको नहीं होगा, तो इस तरह से इन पेजों में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक हेल्प डेस्क बना हुआ है दोस्तों, आप वहां जाके भी इसमें सहायता आप मांग सकते हैं। आपको कस्टमर केयर की तरह वहां से कॉल आ जाएगा या आप उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह की इसमें बहुत सारे आप अपने ई केवाईसी से लेकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन और बहुत सारे अपने बेनिफिट की जानकारी इसमें कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसको अंदर करके हम इसको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। तो इसको पहले आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज खुल के आ जाएगा। इस नए पेज में देखिएगा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रूरल फार्मर और अर्बन फार्मर, यानी शहरी और ग्रामीण। तो आप शहरी हैं तो शहरी में क्लिक करेंगे और ग्रामीण है तो ग्रामीण में आप इंटरेस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपको टाइप करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर हम ज़्यादातर लोग ग्रामीण होते हैं तो हम ग्रामीण वालों में ही सिलेक्ट करके उसको ऑप्शन को बढ़ा के हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद आपको इसका अपना स्टेट चेक करना होगा। स्टेट डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है, गेट ओटीपी डालना होगा। तो मैंने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और स्टेट और ये सब डाल के फ्लिप कर दिया है और इसके बाद गेट ओटीपी आ गया है। तो गेट ओटीपी करने के बाद आपको एक कैप्चा डाल के ओटीपी करने के बाद सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका नया पेज खुल के आ जाएगा। इसके बाद आपको नए पेज में जाना होगा। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा नेट स्लो हो गया, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ नंबर डाल देंगे। अब नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी टाइप करके यहाँ पे जल्दी से इस कैप्चा को डालना है। डालने के बाद आपको गेट वेरीफाई ओटीफाई करना होगा। हम करते हैं। तो दोस्तों एक यहाँ जैसे ही आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस और फिलअप होगा, हर जानकारी आपका आधार कार्ड में यहाँ पे आपको फीमेल वाला कैटेगरी में आपको देखेंगे जेंडर, यहाँ सब आपका जैसा आधार कार्ड में मेंशन रहता है वो सब आपका वहाँ आ जाएगा। तो आप इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट जाइएगा। डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा सब डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उप तहसील बोलते हैं, और गाँव आ जाएगा। तो ये आपको यानी कि जिस आप स्टेट में रह रहे हैं उसमें तहसील, डिस्ट्रिक्ट, गाँव और डिस्ट्रिक्ट को आपको मेंशन करके कर देंगे। बाकी आपका एक बात ये और याद रखिएगा, आपका आधार कार्ड का कहीं भी बना हो देश के और आप जिस स्थान में आपका खेत और जमीन है उस हिसाब से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कैटेगरी आ गया है, तो कैटेगरी में आप जाके अगर जनरल है तो जनरल डाल सकते हैं और एसटी एसटी है तो वहां डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ डालना है कि फार्मर टाइप, आपके पास कितनी जमीन है। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से कम है, 2 हेक्टेयर से कम है तो आप स्मॉल वाला करेंगे, और 2 हेक्टेयर से ज्यादा है या 5 हेक्टेयर से ज्यादा है तो आप अदर में करेंगे। बाकी सब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल करेगा। इसके बाद आते हैं, ये सब जब फिल हो जाएगा, आधार नंबर आपको जो दिया रहता है वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें जो एक नंबर रहता है वो तो दिया रहता है, वो आप डाल सकते हैं। चलिए इसके बाद आपको ये पिन कोड डाल देना है और ये डाल देना है। अब इसके बाद जरूरी चीज है लैंड फार्मर लैंड आईडी। तो लैंड आईडी का बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहता कि लैंड आईडी होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लैंड आईडी बिना भरे आपका तो ये बनेगा नहीं।
तो आप वेबसाइट में जाके, तो मैंने एक साइट खोल के अपना दिखा दिया मध्य प्रदेश में, इसको मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि इसमें बहुत सारी निजी जानकारी है। यहाँ देखेंगे आपका खसरा नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर रहता है, तो वहीं पे आपका लैंड आईडी करके आपका रजिस्टर्ड होगा। तो उस लैंड आईडी को रजिस्टर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कोने में आपको दिखाई देगा, जिसको मैंने ब्लर कर दिया, सीआर नंबर, वही आपका लैंड आईडी रहता है। तो इस लैंड आईडी को आप अच्छे से देख के समझ लीजिएगा, और यहाँ पर वंशावली या फिर आप सीएससी सेंटर में जो भी जाके इसको निकलवा सकते हैं। तो जैसे निकल जाने के बाद आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद फिर से आपको अपने पुराने पेज में जाना है, वहां से कॉपी करके यहाँ पे लैंड आईडी को आपको नंबर फ्लिप कर देना है। तो मैंने नंबर लैंड आईडी रजिस्ट्रेशन करके डाल दिया है। इसके बाद आपका राशन कार्ड नंबर है, राशन कार्ड आपका जरूरी नहीं है, आपको रखे पास है तो है दीजिए, नहीं है तो नहीं भी नहीं का ऑप्शन चलेगा। डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए। एप्लीकेशन में आपको पीएम किसान पहले लिए हैं, यस अगर हाँ लिए तो यस कीजिए, और नहीं लिए तो नो करके दबा दीजिए। इसके बाद आपके आ जाता है कि आपका जो खाता, जो आपका जमीन है सिंगल है या ज्वाइंट है, यानी कि भाइयों के नाम पे है या अकेले है। तो आप सिंगल है तो सिंगल कीजिए, ज्वाइंट है तो ज्वाइंट कीजिए। इसके बाद आप यहाँ आ गए तो सिंगल कर लीजिए, और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऐड बटन पे। ऐड बटन पे तो उसमें आप जैसे करेंगे तो ऐड बटन क्लिक करेंगे। ऐड बटन क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा लैंड का सारा डिटेल भरने के लिए। तो उसमें आप लैंड का डिटेल आप अपना भरेंगे। तो इसमें पहले आपको अपना खाता, प्लॉट नंबर, संख्या, जितने भी आपके प्लॉट हैं, जैसे 10, 12, 12, किसी का एक ही प्लॉट में ज्यादा होता है, किसी का कम प्लॉट में होता है। यहाँ पर के एरिया कितना है, जैसे आपका 1 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर डाल दिए, 1 एकड़ है तो 2 एकड़ डाल दिए, ऐसा करके लैंड ट्रांसफर कब हुआ है, इसमें 2019 से पहले हुआ है या 19 के बाद हुआ है। तो 19 के बाद वाला जिनका हुआ तो 19 के बाद वाले क्लिक करेंगे। बहुत लोगों ने जमीन खरीदी भी है तो उसके बाद कर सकते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन डेट पे आप जाके वहां के क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ये आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या है। तो वहां पे डेट ऑफ आपको कैसे मिली है, खानदानी मिला है या आपने किसी से खरीदा है, या लैंड आपको कहीं से तड़का मिला। तड़का मतलब समझते हैं, जैसे कि आप के मम्मी जो हुए और जहाँ के कोई भाई नहीं हुए तो आपके कोई मामू नहीं हुए तो वहाँ नानी के यहाँ से जो मिल जाता है उसको बोलते हैं तड़का। तो वो भी इसमें गिफ्ट मेंशन किया हुआ है, वो उसको यहाँ पर फिल करके डाल सकते हैं। फिल करके डालने के बाद आपको कौन से डेट में कितने तारीख तक आपको मिला है ये डेट, उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ, तो वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ऐड करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा चीज सिंगल ज्वाइन करके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो किया है तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एक प्लॉट का, ऐसे करके रिक्वायर्ड इक्वल सब आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो शो होने के बाद आप इसको आगे करके जाएंगे तो जैसे ये आएगा एक फिर खिल के आ जाएगा एंड लैंड डिटेल करके, तो वहां पे आपको क्या के पीछे करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि आपका जो चालान रसीदी बनवाते हैं उसको पहले से आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कर लेना है और यहाँ जाके ओपन करके अपलोड कर देना है। अब जैसे ही इसको आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक देखिएगा कि ये मेंशन आ गया और इसको यहाँ पर सेव डेट बटन करके आप क्लिक करेंगे। तो पीएपी करके सेव बटन में जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका सारा समझिए कि आपका अर्थ में हो गया। तो अब इसके बाद आपका जो हो गया ये बनने के बाद ये सेव तो हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ 15 दिनों का आपका इसमें वेटिंग करना होगा। तो उसमें आप नाउ स्टेटस में जाके चेक करेंगे, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप कैप्चा डालेंगे, कैप्चा या रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी करेंगे तो जो ओटीपी आएगा वो फ्लिप करके इसके बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपका स्टेटस चेक करके दिखाएगा। तो दोस्तों ये करने के लिए आपको करने के बाद मैं बता दूं आपको कम से कम 15 दिन का हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं ओटीपी आ गया तो मैं ओटीपी डाल के देख करके दिखाता हूँ। तो उसमें आप देखेंगे कि वो आपका ओटीपी आया है तो वो उसमें चले जाएगा। तो इसके बाद आपका ये देखिए इस तरह से दिखा के आ जाएगा 7 सेकंड के। तो आपका स्टेटस दिखाया है तो यहाँ यस यस करके दिखा रहा है, यानी कि अभी आपका यहाँ पर फॉर्म क्लिक पूरा हो चुका है। एलिजिबिलिटी स्टेटस दिखा रहा है, अगर नो दिखा रहा है तो आप नो जाके बैंक सीडिंग यस भी दिखा रहा है। तो नो दिखा रहा है तो आपको कुछ वेट करना होगा और उसके बाद से अपने जैसे कुछ ना कहीं आपने मिस्टेक या गलती किया होगा तो उसको देख के भरना होगा। तो दोस्तों इतनी ही जानकारी देना था। देख लीजिए, आप समझ गए कि किसान रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे कैसे आसानी से करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के जानकारी के लिए बने रहेगा हमारे वीडियो में। हम अगले वीडियो में नेक्स्ट योजना
सरकार की जानकारी लेके आएंगे और आपको बताएंगे। दोस्तों ये तो अब फिल्म फिल हो गया। अब आपको जब पैसा जब इसमें अकाउंट में जाएगा तब हम उस अकाउंट के में पैसा कब ट्रांसफर होता है, कब आता है और मैसेज कैसे आता है वो भी हम आपको बताएंगे धीरे आने वाले समय में। ठीक है दोस्तों।